शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। ये दुनिया तख्लीक की गई और इसमें इंसानों को पैदा किया गया। इंसानों को पैदा किया जोड़े की शक्ल में, एक मर्द और एक औरत। मर्द औरत की ज़िम्मेदारी और औरत मर्द की ज़िम्मेदारी, दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने के लिए पैदा किए गए, दिलजोई करने के लिए पैदा किए गए, एक दूसरे का हाथ बटाने के लिए पैदा किए गए, एक दूसरे का साथ देने के लिए पैदा किए गए और इस नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाने का ज़रिया बने। ये सिलसिला आज तक जारी व सारी है और क़यामत तक ये सिलसिला जारी व सारी रहेगा। यहाँ बहुत से रिश्ते बन गए। औरत के लिए बाप बना, औरत के लिए भाई बना, औरत के लिए शौहर बना, औरत के लिए बेटे का रिश्ता बना। इसी तरह से मर्दों के लिए भी औरत के 4 रूप और 4 रिश्ते बने। एक माँ का रिश्ता जो उसे जन्म देती है, एक बहन का रिश्ता जो उसी माँ से पैदा होती है, एक बीवी का रिश्ता और एक बेटी का रिश्ता। वक्त के साथ साथ ये तमाम तकाज़े बदलते रहे, नई नई जिद्दतें आती रहीं और इंसान अपनी ज़िम्मेदारियाँ एक दूसरे पे डालता रहा। मर्द ने कहा कोई बात नहीं, अगर औरत थोड़ा सा काम कर लेगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा। औरत ने कहा चलो इसी बहाने थोड़ी सी आज़ादी मिलती है तो ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिलसिला जब शुरू हुआ तो ये सिलसिला आज तक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला बन चुका है। आज मर्द जिसको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, जिसको अल्लाह ताला ने अज़मत दी, अपने महबूब बंदों में से सिर्फ़ मर्दों को चुना जो कि अंबिया इकराम बने और उनके खिदमतगार औरतें उन्हीं की तरह मुत्तकी और परहेज़गार चुनी। लेकिन आज ये मर्द इस मकाम को खो चुका है। आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले तक भी मर्द का घर में एक मकाम होता था, लेकिन अब ये पोजीशन है कि माँ समझती है कि बेटा उसकी मलकियत है, बहन समझती है कि भाई मेरा मान है, बीवी समझती है कि शौहर पर सिर्फ मेरा हक है और बेटी समझती है कि बस मैं तो अपने बाबा की ही हूँ और मुझे और मेरे लिए ही बाबा ने सब कुछ करना है। बेशक ये सारी ज़िम्मेदारियाँ, ये सारे रिश्ते अल्लाह ताला ने जोड़े हैं मर्द की ज़ात से और मर्द पे इनकी ज़िम्मेदारी डाली गई है कि वो माँ का भी ख्याल रखे, वो बीवी का भी ख्याल रखे, बहन का भी दिलजोई करे और बेटी का भी ख्याल रखे। लेकिन ये जो हालात इस वक्त चल रहे हैं इसमें ऐसा कोई सिलसिला नज़र नहीं आ रहा और उसकी मेन वजह ये नहीं है कि ये औरत का जो रिश्ता है ये बहुत एडवांस हो गया है, ये औरत का रिश्ता जो है अब काबू में नहीं आता, ये औरत का रिश्ता जो है अब आपके मर्द के काबिल नहीं रहा। ऐसा नहीं है, ये उल्टा है कि अब मर्द इस काबिल नहीं रहा कि वो अपनी माँ का साथ दे सके, मर्द इस काबिल नहीं रहा कि वो अपनी बहन से दिलजोई कर सके, मर्द इस काबिल नहीं रहा कि वो अपनी बीवी का साथ दे सके, या मर्द इस काबिल नहीं रहा कि बेटी की हिफाजत कर सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर तुम अपनी औरतों को काबू नहीं कर सकते, मैं उस एक हदीस का मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, अगर तुम अपनी औरतों को काबू नहीं कर सकते तो तुम्हें कोई हक़ नहीं कि तुम ज़मीन की कमर पे चलो, तुम ज़मीन के पेट में दफन हो जाओ, यानी मर जाओ। जब मैंने इस हदीस को पढ़ा तो मुझे रोंगटे खड़े हो गए कि जनाब हमारे यहाँ तो माशरा ही कुछ और है। अगर माँ ने आंखें दिखाई हैं तो बेटा माँ की तरफ हो गया, बीवी ने आंखें दिखाई हैं तो बेटा बीवी की तरफ चला गया, बहन नाराज़ हो गई तो बहन को राज़ी करने चला गया, बेटी नाराज़ हो गई तो उसको राज़ी करने चला गया। ये मर्द इस वक्त एक मर्द नहीं, एक ग़ुलाम है और इस ग़ुलामी की इब्तिदा उसी दिन से होती है जब वो इस दुनिया में पैदा होता है। माँ बहुत मुतमईन होती है, बहुत खुश होती है कि उसको ज़िंदगी के आखिरी दिनों का एक सहारा मिल गया, क्योंकि जब मैं ज़ईफ़ हो जाऊँगी, मैं बूढ़ी हो जाऊँगी तो मेरी खिदमत के लिए, मेरे अहकामात मानने के लिए और मेरी
ताबेदारी करने के लिए मेरा बेटा अब इस दुनिया में आ गया है और अल्लाह ने चाहा कि यही मेरी खिदमत करेगा। ये तो माँ की खुशी है, लेकिन उसका निहायत माजरत के साथ होगा क्योंकि उसकी सोच यही होती है कि ये बच्चा मेरे बुढ़ापे में मेरे काम आएगा, मेरी दिलजोई करेगा, मेरे लिए कमा कर लाएगा, मुझे खिलाएगा पिलाएगा, मुझे संभालेगा। जब बीवी आती है घर में तो बीवी समझती है कि ये जो मर्द नामी चीज़ है ये सिर्फ मेरा शौहर है। बेटी आती है तो वो भी यही समझती है कि ये जो बाबा या पापा हैं ये सिर्फ मेरे हैं। इस भंवर में ये मर्द ऐसा फंसता है कि सारी उम्र इसको होश नहीं आता। इसके दिन वही हैं जो 2 साल 3 साल वो माँ की गोद में खेलता है, उसके बाद आखिरत तक, अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों तक ये सिर्फ खिदमत करता है, सिर्फ खिदमत करता है, सिर्फ खिदमत करता है, और ख़िदमत सिर्फ़ और सिर्फ औरत की करता है। लेकिन औरत की बदगुमानियाँ देखिए कि ये फिर भी उससे मुतमईन नहीं होती, फिर भी सारे के सारे इल्ज़ाम मर्द पर आते हैं। ये गुस्सा ज़्यादा करता है। कौन कहता है ये? वो बीवी कह रही है कि ये गुस्सा बहुत ज़्यादा करता है कि जिसके हुक्म के बग़ैर वो गरीब अपना खाना भी नहीं खा सकता, अपनी मर्ज़ी से कपड़े भी नहीं पहन सकता। आप अपने आसपास नज़र दौड़ाइए, आपको ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी कि ये मर्द जो ज़माने में मशहूर है कि ये बड़ा गुस्से वाला है, बड़ा ताकत वाला है, बड़ा घमंडी है, बड़ा गरूर है, इसमें औरतों पे जुल्म कर रहा है, औरतों पे ज़्यादती कर रहा है। कभी सोचा है आपने कि मर्द तो ख़ुद ज़्यादती का शिकार हो रहा है? मर्द पर जो जुल्म औरत ढा रही है आप सोच भी नहीं सकते। माँ की आजमाइश से निकलता है तो बहन की आजमाइश में फंसता है, बहन की आजमाइश से निकलता है तो बीवी की आजमाइश में चला जाता है, बीवी की आजमाइश से निकलता है तो बेटी की आजमाइश में चला जाता है। और कहा यही जाता है कि इसका सवाब मिलेगा, इसका सवाब मिलेगा, इसका सवाब मिलेगा। नबी ने फरमाया है, अल्लाह ने फरमाया है, इनकी हिफाजत करो। कहा है, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन किन औरतों की? जो वफ़ा के बदले वफ़ा देती हैं, जो मोहब्बत के बदले मोहब्बत देती हैं, जो दगा नहीं देती, जो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं जीती, वो आपके लिए वक्फ भी करती हैं अपनी लाइफ। अपनी लाइफ को हमारे दौर में जब वक्फ किया जाता है तो सिर्फ जिम्मेदारियां वक्फ की जाती कि जिम्मेदारियां सब निभाओ, मर्द निभाएंगे और मर्ज़ी हम अपनी करेंगे। बहू लाऊंगी तो मैं अपनी पसंद की लेकर आऊँगी, बहन कहती है शादी करूँगी तो मैं अपनी पसंद की करूँगी, बीवी कहती है जनाब यहाँ पर घर में अगर आपने रहना है तो मेरी पसंद का खाना खाना पड़ेगा, मेरी पसंद के कपड़े पहनने पड़ेंगे। और बेटी तो होती ही लाडली है ना, उसकी पसंद और उसके इशारे के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। आंखें खोलिए, मर्द बनिए। इससे पहले भी मर्द थे, आज भी मर्द हैं और आइंदा भी मर्द पैदा होते हैं और रहेंगे। लेकिन मर्द का नाम सिर्फ इसलिए नहीं है कि उसके जिन्स को मर्द बना के पैदा किया गया। मर्द पे बहुत जिम्मेदारियां हैं। पहली जिम्मेदारी ये, इंसाफ कीजिए अपने रिश्तों में। अगर आप अपने रिश्तों में इंसाफ नहीं कर सकते, गलत को गलत नहीं कह सकते, सही को सही नहीं कह सकते, तो फिर आप मर्द कहलाने के हकदार नहीं। अपनी बेटी को, अपनी बीवी को, अपनी बहन को, अपनी माँ को उसके मकाम पर रखिए। आजकल बड़ा आसान है कहना कि जी बीवियाँ नहीं मानती, बीवियाँ बहुत एडवांस हो गई हैं। किसने किया है एडवांस? किसने किया है? कौन आंखें बंद करके कहता है कि एडवांस नज़र आओ? सिर्फ मर्द। मर्द को एडवांस बीवी चाहिए, अपने बेडरूम में चाहिए, दुनिया दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए। माँ की अज़मत कभी कम नहीं होगी, बीवी का रिश्ता खलूस का है, कभी कम नहीं होगा। बहन प्यार से आपको बुलाती है, आप मान हैं उसका, फ़ख्र हैं उसका। आप इस मान को ना तोड़िए। बेटी की सारी कायनात हैं आप जब तक वो अपने घर नहीं जाती। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख देखे होंगे, लेकिन इस एक कमज़ोरी की वजह से आप इन दुखों में गए हैं कि आप इंसाफ नहीं कर सके इन औरतों के बीच में, इन रिश्तों के बीच में आप इंसाफ नहीं कर सके। या तो आप बीवी की तरफ ज़्यादा झुकाव कर गए, या आप माँ की तरफ ज़्यादा झुकाव कर गए,
या आप बीवी पे आपने अपनी बहन को जो है फजीलत दी, तो जब ये रिश्ते इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो आप ही लोगों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आपकी जगह ज़मीन का पेट है, ज़मीन की कमर नहीं। आपको इंसाफ करना पड़ेगा। गौर से देखिए अपने आसपास, अपने आप में झांकिए, क्या आप वाकई मर्द कहलाने के काबिल हैं? आप मर्द हैं तो मर्द बन के दिखाइए, मुआशरा सही हो जाएगा। शुक्रिया।